हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आप सभी दोस्तों का डीके क्लासेस में स्वागत है। तो हम लोग मैथ में नल और टंकी वाले क्वेश्चन है, पाइप एंड सेंसर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें मैं एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं जिसमें 5 क्वेश्चंस सॉल्व कराए हैं। ठीक है। और मैथ पढ़ने का एक सिंपल सा फंडा होता है कि आपको पेन एंड पेपर लेकर बैठना पड़ता है। जो भी आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं उन सभी को आप तुरंत ऑन द स्पॉट उसी समय सॉल्व करिए, आंसर पूरा फाइनल बनाइए। सिर्फ क्वेश्चन पढ़कर ही ऐसा नहीं है कि एक बार देखे क्वेश्चंस देख लिए, अन्य क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन इजी लगा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उस क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दें। नहीं, एक बार उसका फाइनल आंसर बना लें। हो सकता है कुछ कैलकुलेशन में कहीं कोई कुछ भी नहीं होगा तो आपका कैलकुलेशन यानी जो भी टेबल वगैरह इस तरह से ये सब क्या है कि जितने ज़्यादा दिमाग पर वो बनता है, मानी जितने ज़्यादा बार वो आपका रिपीट होता है, चीज़ें उतनी ही बेहतर होती जाती हैं। ठीक है। तो और एक चीज़ मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है। और लाइक करना, कमेंट करना, ये सब तो काम आप करते रहिए, बिकॉज ये सभी काम आपके क्या हैं, फिंगर टिप्स में है, तो इसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो अगर अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये सब काम आप करते रहिए। और हम आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं कि आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, दो नल किसी टैंक को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले आप देखिए, क्वेश्चन पढ़ने के बाद यानी जो भी क्वेश्चंस हैं इनको पढ़ने के बाद अगर उसका पूरा पिक्चर दिमाग में क्लियर हो गया तब समझ जाइए कि उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। ठीक। चलिए मैं क्वेश्चन एक बार पूरा पढ़ देता हूँ। दो नल किसी टैंक को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया, परंतु शुरुआत से ही कुछ खराबी की वजह से पहले नल से 5/6 पानी निकलता है। ठीक है। और दूसरे वाले से 9/10 पानी निकलता है। ठीक है। अब क्या हुआ, खराबी को ठीक कर दिया गया और ठीक करने के बाद 15.5 मिनट में टैंक भर गया। ठीक है। ज्ञात करो कितने समय बाद खराबी को ठीक कर दिया गया, यानी ठीक कर लिया गया। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले जो डेटा गिवन है मैं इनको थोड़ा सा लिख लेता हूँ। ठीक है। उसके पहले मैं एक पिक्चर बना दूंगा, जिससे क्या होगा कि पूरे के पूरे इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको एकदम पूरा नहीं दिखने लगेगा कि क्या चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए तो यहाँ से दो नल है, दो नल को, एक नल को हम ए मान लेते हैं, दूसरे नल को बी मान लेते हैं। ठीक है। अब ए के लिए कह रहा है कि पहले नल के लिए कह रहा है कि ये 30 घंटे में एक टैंक, कोई टैंक है उसको 30 घंटे में भर देता है। एक दूसरा नल है जो इसको कितने घंटे में भर देता है, 36 घंटे में भर देता है। एक बात बताओ, दोनों एक ही टैंक को भर रहे हैं। ए उस टैंक को भरने में कितना समय ले रहा है, 30 मिनट ले रहा है। बी उसी टैंक को भरने में कितना समय ले रहा है, 36 घंटे ले रहा है। सॉरी, मिनट है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है। आप यहाँ पर देखिए, मिनट और घंटे में ज़्यादा परेशान मत होइएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि मिनट की जगह घंटे निकल जाता है। तो देखिए, जो भी यहाँ यूनिट दिया रहेगा उसी को हम बात कर रहे हैं। हाँ, बाई चांस डे, मिनट, घंटे सब में अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। तो ए जो है 30 मिनट में टैंक को पूरा फुल भर देता, उसी टैंक को बी को भरने में कितने मिनट लगते हैं, 36 मिनट लगते हैं। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि ए और बी जो काम कर रहे हैं, क्या वो एक ही काम है? भाई टैंक तो एक ही है, तो काम एक ही हुआ। इसका मतलब जो काम है वो इन दोनों का क्या होगा, मल्टीपल होगा कि नहीं होगा, यानी इन दोनों का गुणक होगा। तो इन दोनों का गुणक होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। मतलब एक ऐसा कॉमन नंबर यहाँ ढूंढना पड़ेगा जो जो 30 से भी कट जाए और 36 से भी कट जाए। तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। कैसे एलसीएम लेंगे, देखिए एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि आप सबसे बड़े वाले नंबर को क्या करिए, उसका टेबल पढ़ते जाइए और इससे चेक करते जाइए, जहाँ दोनों मिल गए बस वो हो जाएगा एलसीएम। मान लीजिए अगर बहुत बड़ी वाली डिजिट है, नहीं कर रहे हैं, तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, तो 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, तो 6 यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए 6 25 30 और
6 छक्के 36, इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो क्या कर दीजिए, इन सभी को सीधा सीधा मल्टीप्लाई करिए, 6 पचे 30 छक्के 118, मतलब हो जाएगा 180। ठीक है, तो टोटल काम हमारा यहाँ से क्या मिल गया, 180 मिल गया। ठीक, अब मैं इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझाना चाहूँगा कि देखिए क्या है कि 2 स्टेप में काम हो रहा है। पहले स्टेप में क्या है कि जब नल खराब था, क्या है कि नल जब खराब था, पहला स्टेप। ठीक है, और मान लीजिए आपको एग्जाम में करना होगा तो आप सिर्फ क्रॉस लगा दीजिए। मैं पूरा यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्लियर रहे पिक्चर। ठीक है, बाद में अगर आप देख रहे हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो बाद में देखेंगे तो चीज़ें आराम से समझ में आए। और दूसरा केस है जब नल सही हो। ठीक है, जब नल सही हो, जब नल सही हो उसके लिए आप सिर्फ सही का टिक लगा लीजिए। तो देखिए नल सही कितने देर तक है, 15 मिनट तक है, 15.5 मिनट तक नल क्या है, सही है। ठीक है, 15.5 मिनट तक नल सही है। अब यहाँ से हम ए बी की क्षमता निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए की क्षमता और बी की क्षमता क्या होगी। ठीक है, उसी तरीके से जब नल सही था तब ए की क्षमता और बी की क्षमता क्या थी। तो देखिए जब नल सही है तब तो ए की क्षमता, यहाँ देखिए कितने बार में ए की क्षमता यहाँ कितनी आ जाएगी, ए की क्षमता यहाँ से आ जाएगी 3 छक्के 18, यानी ए की क्षमता 6 आ गई। बी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, तो जब नल सही रहेगा तब ए अपनी क्षमता 6 से काम करेगा, बी अपनी क्षमता 5 से काम करेगा। ठीक है, लेकिन जब नल खराब हुआ, नल खराब हुआ इसका मतलब ए जो है ना वो 6 के कितने हिस्से से काम करेगा, 5/6 से काम करेगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 5/6 से काम करेगा, मतलब यहाँ पर ए की क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 से 6 कट जाएगा यानी आ जाएगा 5। ठीक है, बी अगर सही होता तो 5 की स्पीड से काम करता, लेकिन सही नहीं है, खराब है, तो ये कितने से करेगा, 9/5 से। कितने से, 9/10 से। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमसे कुल समय पूछा है, खराबी ठीक करने के बाद लिया गया कुल समय ज्ञात करो कितने समय, सॉरी कुल समय नहीं पूछा है, हमसे क्या पूछा है, कितने समय बाद खराबी को ठीक किया गया, मतलब हमसे ये वाला समय पूछा है। ठीक है, हमसे कौन सा समय पूछा है, ये वाला समय पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जब नल सही था तब कितना काम हुआ। तो मतलब यहाँ से ए और बी की क्षमता देख लेते हैं, कितना हो जाएगा, ए और बी की क्षमता 11 हो जाएगा। कितने देर तक काम किए, 9 मिनट, सॉरी 15.5 मिनट तक काम किए। तो ए और बी का यहाँ पर समय, यहाँ पर काम कितना आ जाएगा, तो क्षमता कितनी है, 11 है, समय कितना लिया, 15.5 लिया समय, 15.5। इसका मतलब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 11×5 = 55, 11×5 = 5 60 और 11 कम 11 हो जाएगा 170। ठीक है, तो 170 काम तो कंप्लीट हुआ। ठीक है, 170 काम कब कब कंप्लीट हुआ, जब नल सही था। ठीक है, 170 काम तो तब कंप्लीट हुआ जब नल सही था। तो शेष काम कितना बचेगा, तो इसमें से 170 हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें से 170.5 काम को माइनस कर दिए। ठीक है, तो कितना बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9.9। ये शेष काम जो बचा, इस काम को किसके द्वारा किया गया, ये काम देखो सही, जब नल सही था तो कितना काम हो गया, 170.5 काम हो गया। बाकी जो शेष काम बचा है जब नल खराब था, मतलब कि 9.5 काम यहाँ पे होगा। जब नल, ये काम कब होगा, जब नल खराब था तब होगा खराब। तो यहाँ से क्या हम समय निकाल लेंगे, ए और बी की क्षमता हमको पता है, ए और बी की क्षमता यहाँ से कितना हो जाएगा, ऐड कर लेंगे तो 9 हो जाएगा। तो देखो, तो क्या खराब नल का समय यहाँ से कितना आ जाएगा, खराब नल का समय, खराब नल का समय कितना आ जाएगा, थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है राइटिंग, कोई दिक्कत नहीं। खराब नल का समय कितना आ जाएगा, तो देखिए टोटल काम कितना करना है, 9.5। खराब नल की क्षमता कितनी है, तो जब खराब नल की क्षमता यानी 5 और 4.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9.5 आ जाएगा, यानी 9.5 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और जो भी यहाँ यूनिट है, घंटा है तो घंटा, मिनट है तो मिनट, डे है तो डे, वो आ जाएगा। यहाँ पर मिनट है तो यहाँ आ जाएगा 1 मिनट। इसका मतलब हुआ कि खराब नल, यानी नल कितने देर तक खराब रहा, तो नल 1 मिनट तक खराब रहा। और हमसे यही समय पूछा है कि नल कितने देर तक खराब रहा। ठीक है, अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में इतना टाइम लगेगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट मैं उसको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जैसे देखिए क्या है कि ए है और बी है,
ए कितने में कर रहा है, 30 में कर रहा है, 30 मिनट में टैंक को भर रहा है, और बी इसी टैंक को 36 में भर रहा है। तो यहाँ से तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना 180 एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ए की क्षमता 6, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। अब यहाँ से आपको दो काम कर लेना है, दो काम, जब नल खराब था और जब नल सही था। जब नल सही था तो आप यहाँ पर निकाल लीजिए, जब नल सही है तब ए और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, तो इसको सीधा सीधा लिख लीजिए 11। कितने देर तक ये काम किए, 5.5 मिनट तक काम किए। तो यहाँ से सीधा सीधा देखिए इतने में काम यहाँ से माइनस कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो काम कितना हो जाएगा, जब नल सही था तब काम कितना हो जाएगा 170.5। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा 170.5 क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। ठीक है, 170.5 क्या कर दीजिए, माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, तो 9.5 आएगा। अब ये 9.5 किसके द्वारा काम कर रहा किया जा रहा है, तो ये खराब नल के द्वारा किया जा रहा है। तो खराब नल का समय जो होगा, खराब नल का समय जो होगा, यहाँ से कुछ करना नहीं है, काम इतना है। अब खराब नल की क्षमता बस आपको निकालनी है। तो खराब नल की क्षमता कैसे निकालेंगे, अगर नल सही होता तो 5 से काम करता, नल सही नहीं है तो 5/6 से काम कर रहा है। इसका मतलब ए की क्षमता कितनी आ गई, यहाँ पर ए की क्षमता 5 आ गई। अच्छा, बी की क्षमता ऐसे निकालना है, देखिए जब नल सही होता तो वो 5 के स्पीड से काम करता है, लेकिन सही नहीं है तो 9/10 के स्पीड से काम कर रहा है। तो इसको काटेंगे तो यहाँ 2 आएगा, 2 को 9 से काटेंगे तो 4.5 आएगा। मतलब खराब नल की जो क्षमता है वो 9.5 आ रही है। तो बस यहाँ से 9.5 से इसको डिवाइड कर देंगे, काट कर यहाँ कितना जाएगा 1 मिनट। बस आपको एग्जाम में इतना ही करना है। ठीक है, इतना करने में आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, दूसरी बार मैंने इसलिए समझा दिया ताकि पहली बार समझाने में अगर आपको कन्फ्यूजन रहा हो तो दूसरी बार क्लियर होगा। चलिए एक क्वेश्चन और उसी पर बेस्ड है, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट पूरी की पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए दो नल हैं। ठीक है, दो नल किसी टैंक को क्रमशः 30 और 36 मिनट में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला गया। शुरुआत में कुछ खराबी की वजह से वह अपनी क्षमता के 5/6 और 9/10 भाग से काम करते हैं। कुछ समय बाद खराबी को दूर कर लिया गया और पूरा टैंक भरने में, यहाँ ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला काम ये होता है ना, आप क्वेश्चन को एकदम पूरा ध्यान से पढ़ें। ठीक है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो कुछ एक दो शब्द बीच में ऐसे इंक्लूड कर दिए जाएंगे जिससे आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत। ठीक है, आपका पूरा का पूरा सोल्यूशन हो जाएगा गलत, और गलत आप सॉल्व करेंगे, उस गलत सोल्यूशन का भी आंसर आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, इसलिए आपको भनक भी नहीं लगेगा कि आपने गलत सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या दिया है, खराबी जब दूर कर लिया गया तो पूरा टैंक भरने में कुल समय क्या दिया है, कुल समय 16.5 मिनट लगे हैं। कुल समय 16.5 मिनट लगे हैं। ज्ञात करो कितनी देर बाद खराबी को ठीक किया गया। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन, ये है कि एक नल ए है जो टैंक को 30 मिनट में भर देता है, एक नल बी है जो टैंक को 36 मिनट में भरता है। तो यहाँ से आप क्या कर लीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 180 आ जाएगा। तो ए की क्षमता कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी, बी की क्षमता कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर भी दो केस यही बनाएंगे। एक तो हमारा क्या हो जाएगा जब नल खराब था, एक क्या हो जाएगा जब नल सही है। जब नल सही है, अच्छा देखिए ठीक है, यहाँ पर क्या है कि पूरा का पूरा, अब यहाँ से एक चीज़ आपको मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा कि ये मानना पड़ेगा कि जो नल है वो टी समय तक क्या रहा, खराब रहा। कुल समय कितना लगा है, कुल समय लगा है 16.5 मिनट। कुल समय कितना लगा है 16.5 मिनट लगा है। ठीक है, तो मैं कहूँगा तो क्या यहाँ से आप जब नल सही था उसका समय यहाँ पर निकाल लेंगे। देखो कुल लगा 16.5, खराब रहा टी, तो 16.5 में से अगर हम टी को माइनस कर दें तो क्या इतना ही सही वाले का टाइम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। सॉल्व कैसे करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक चीज़ मैं बेसिक चीज़ें एक चीज़ बता देता हूँ। क्या है कि देखिए ये फार्मूला तो मैं इतनी बार बता चुका हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए। अगर आप वीडियो लगातार कंटिन्यू देखते हुए आ रहे हैं तो एक छोटा सा फार्मूला है, क्या है कि काम बराबर क्षमता इंटू समय। ठीक है, और ये फार्मूला आपको जब भी कहीं आप क्वेश्चन में फंसें तो आप इसी बेसिक फार्मूले को ट्राई करें। अगर आप वीडियो लगातार देखते हुए आ रहे हैं तो इस तरीके से आपको ये अप्लाई करने आ भी गया होगा। ठीक है, और इनटू समय।
तो देखिए अब सबकी क्षमता मुझे पता है, यहाँ पर ए की क्षमता कितनी आ जाएगी जब नल खराब था। थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा क्योंकि विजिबिलिटी भी थोड़ी अच्छी रहेगी। ठीक है, जब नल खराब था तब ए की क्षमता कितनी है, तो देखो नल खराब था, अगर नल सही तो ए की क्षमता कितनी है 6 है, लेकिन खराब होने की वजह से वो कितने से कर रहा है 5/6 से चल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर नल की क्षमता कितनी है 5 है। ठीक है, बी की क्षमता कितनी है, सही होता तो 5 होता, लेकिन क्या है खराब है तो ये 9/10 से काम कर रहा है। ठीक है, जो अपनी क्षमता है उसका 9/10 से काम कर रहा है। इसका मतलब इससे 5 से 2 बार कटेगा 4.5 आ जाएगा। ठीक है, ओके चलिए थोड़ा सा अब नेक्स्ट देखते हैं। अब इधर आते हैं, जब नल सही था, जब नल सही था तब ए की क्षमता तो 6 है तो 6 ही रहेगी, बी की क्षमता कितनी है 5 है तो 5 ही रहेगी, और ए प्लस बी की क्षमता यहाँ पर कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की क्षमता इन दोनों को ऐड कर देंगे 11, और यहाँ ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की क्षमता हो जाएगी 9.5। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए कुल काम कितना है, कुल काम तो हमको 180 मिल गया है, तो कुल काम 180 मिल गया है। तो क्या यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, देखिए कुल काम को थोड़ा सा मैं ऊपर एक चीज़ लिख दूँ, कुल काम 180 है, तो ये कुल काम दो तरीके से किया गया, जब नल खराब था तब किया गया, प्लस जब नल सही था तब किया गया। तो दो स्टेप में इस काम को कंप्लीट किया गया है। तो जब नल खराब था, कल नल कितने देर तक खराब था 3 मिनट तक खराब था, तो ए और बी की क्षमता कितनी है, ए और बी की क्षमता 9.5 है, तो मैंने लिखा ए और बी की क्षमता 9.5, समय कितना मैंने मान लिया है, समय मान लिया मैंने टी मान लिया, तो इसे टी से मल्टीप्लाई किया, प्लस अब क्या है कि अब जब नल सही है तो नल सही कितने दे रहा है, तो नल सही रहा है 16 माइनस यानी 16.5 माइनस टी, और इसकी क्षमता कितनी है 11 है, तो 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 16.5 माइनस टी से। देखिए एक बेसिक फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखिए कहने का मेरा ये मतलब है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो उसको बेसिक भी ट्राई कीजिए, ट्रिक भी ट्राई कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि बेसिक फेल कर जाता है, कभी कभी ट्रिक फेल कर जाता है, तो उस केस में आपको मतलब देखिए अगर दोनों आ रहे हैं तब तो ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 9.5t प्लस जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 170.5 आएगा। ठीक है, अब माइनस यह माइनस है तो माइनस आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 11t आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे जब हम इसको 180 इधर है, अब 170 को हम क्या करते हैं इधर लेकर आते हैं, इसमें से घटा देते हैं, 170 इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 9.5 बचेगा। और कुछ गड़बड़ हो गया क्या, सॉरी 170 नहीं आएगा, थोड़े से यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, 170 नहीं आएगा, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया इसीलिए गड़बड़ा गया। ठीक है जी, देखो इसमें कितना आएगा, इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11×5 = 55 हो जाएगा, और 11×6 = 66, और 5 कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा, और 11 कम 11 और 11 और 7 कितना हो जाएगा 18, 181.5 आएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, इसको इसमें से घटाते हैं तो कितना बचेगा, यहाँ से 11 में से 9.5 घटाएंगे तो 1.5 बचेगा, माइनस का बचेगा, इसको इस साइड उठा लेते हैं तो यानी 1.5t बचेगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचेगा, 181 में से 180 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1.5 यहाँ बचेगा, तो यहाँ पर t की वैल्यू कितनी आएगी 1 मिनट आएगी। और हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि ज्ञात करो कि कितनी देर बाद खराबी को ठीक कर लिया गया, तो यही 1 मिनट बाद, यानी देखो टी ही तो है, इतने देर तक खराब रहा, टी मिनट तक नल खराब रहा, 3 मिनट बाद यानी 1 मिनट बाद नल को क्या कर दिया गया, सही कर दिया गया। तो देखिए एक क्वेश्चन पीछे वाले क्वेश्चन को, इस वाले क्वेश्चन को, दोनों क्वेश्चन से आपका बेसिक और ट्रिक दोनों वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ चला गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जस्ट एक मिनट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को मैं क्या है ट्रिक से आपको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक, और बिल्कुल एकदम ट्रिक आपको समझ में आएगा। अगर आप चाहेंगे इस क्वेश्चन का बेसिक तो बेसिक भी बता दूंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में मैं बेसिक नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए अगर हर वीडियो को बेसिक और ट्रिक से लेकर सॉल्व करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगी, हर एक वीडियो बहुत लेंदी होगी, और आप लोगों का कमेंट अगर नहीं आएगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसा अगर देखिए आप लोग कमेंट किया करिए, जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे
वीडियो लेंदी हो चाहे जितने घंटे का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे देखने में, तब हमको वीडियो लेंदी बनाने में कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बस क्या है, आप लोग अपना पार्टिसिपेशन दिखाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ये सब आप एक्टिविटी करेंगे तो फिर हर एक चीज़ का मैं देखिए एकदम बेसिक कंटेंट को, क्वेश्चन का लेवल भी एकदम बढ़िया रखेंगे। चाहे जितने भी लेटेस्ट यानी करंट लेटेस्ट में जितने भी एग्जाम हुए उन सभी का क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। यूपीएसआई वाला भी, यूपीएसआई का भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर देखो निकाल रहा हूँ। हर जगह से क्वेश्चंस मैं ढूंढ रहा हूँ, वहाँ से क्वेश्चन जहाँ से भी क्वेश्चन मिल जाएंगे सभी को मैं क्या कहूँगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के ही नाम से अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर यूपीएसआई का कर रहा हूँ तो यूपीएसआई वाला नाम से आपको एक वहाँ पर क्या है प्ले लिस्ट में आप जाएंगे वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर एक उसकी लिस्ट मिल जाएगी। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इस क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो नल ए और बी किसी टैंक को क्रमशः यानी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है। अब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है। टंकी की तली में कह रहा है कि जब जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है, जिसमें से दोनों नलों द्वारा, ध्यान से देखिएगा, दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का जस्ट एक तो जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है। ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं और बोल देता हूँ, बीच में खांसी आ गई थी। दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। दोनों नलों को एक साथ खोला जाता है और जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है तो टंकी की तली में एक छेद हो जाता है, जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता रहता है। ज्ञात करो कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। देखिए एकदम बढ़िया लेवल है, अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं ट्रिक से सॉल्व कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। सबसे पहले जो हमें यहाँ पर डेटा गिवन है उससे पहले हम कुछ चीज़ें बना लेते हैं। देखिए पहला चीज़ क्या है, यहाँ पर ए जो है वो कितने घंटे में भर सकता है, 20 घंटे में भर सकता है। बी जो है वो कितने घंटे में भर सकता है, 30 घंटे में भर सकता है। तो यहाँ से दोनों का एलसीएम ले लूँ तो टंकी की क्षमता मिल जाएगी, यानी टंकी कितने लीटर की है ये पता चल जाएगा। तो इनका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। तो ए की क्षमता यहाँ से कितनी आ गई, ए की क्षमता यहाँ से आ जाएगी 3, बी की क्षमता यहाँ से कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या कह रहा है, उस पर थोड़ा सा काम करते हैं। आगे कह रहा है कि दोनों नल को एक साथ खोला जाता है। जब टंकी का 1/3 भाग भर जाता है, टंकी का 1/3 भाग भर जाता है, तब तली में क्या होता है, एक छिद्र हो जाता है, ठीक है। तली में एक छिद्र हुआ, छिद्र को क्या हम सी ले लेते हैं, सी को नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/3 भाग निकलता जाता है। अब यहाँ पर देखिए सी की क्षमता कैसे दिया है। सी की क्षमता ये दिया है कि सी की क्षमता जो है, देखिए ए और बी मिलकर टंकी को जितना भर रहे हैं उसका 1/3 भाग खाली कर रहा है सी। तो यहाँ से सी की क्षमता देखिए, ये मल्टीपल में इक्वल के दूसरे साइड लेकर आएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। तो यहाँ बचा 1/3। इसका मतलब हुआ कि ए और बी की क्षमता कितनी हो गई, 3 हो गई, और सी की क्षमता कितनी हो गई, 1 हो गई। लेकिन आप यहाँ पर देख रहे होंगे अगर ए और बी की क्षमता यहाँ जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कितना, मिलेगा 5 मिलेगा। ए और बी की क्षमता अगर यहाँ आप देख रहे हैं तो आपको 5 मिल रहा है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि एक ही क्वेश्चन में एक ही आदमी, जैसे ए तो एक ही है ना, अब इसका क्षमता एक जगह कुछ और हो दूसरी जगह कुछ और हो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। जब तक कि वो कहे ना, क्वेश्चन अगर पर्टिकुलर ऐसी ये चीज़ें कह दे रहा है तब बात अलग है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी बनते नहीं हैं और ना ही अभी तक बना है और ना ही कभी बनेगा। हाँ हो सकता है एग्जामिनर के मूड के ऊपर है, बना दे, बात अलग है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो ए की क्षमता यहाँ पर कितनी है, 5 है, और यहाँ ए और बी की क्षमता यहाँ 5 है और यहाँ ए और बी की क्षमता 3 है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे इक्वल कराना पड़ेगा। इक्वल कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ 5 है तो यहाँ 3 है। तो हम एक काम ये करते हैं कि
5 से इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 से इधर मल्टीप्लाई करते हैं और 3 से इनमें मल्टीप्लाई करते हैं। देखो इन तीनों में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमारा देखिए यहाँ से कितनी हो जाएगी, इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, ए की क्षमता 9, बी की क्षमता यहाँ से कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। और कुल काम कितना हो जाएगा, कुल काम जो है अब जो हो जाएगा 36 18 180, ठीक है। अब मैं देखिए मैं हर एक पॉइंट को एकदम आराम से समझा रहा हूँ, एकदम आराम से आप समझने की भी कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अगर मैं इसको ज़्यादा स्पीड से समझाऊँ तो हो सकता है कि चीज़ें स्किप कर जाए। मैं हर एक पॉइंट को जितने लो लेवल पर जाना है उतने लेवल पर मैं जाकर क्वेश्चंस को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो काम 2 स्टेप में हो रहा है। एक स्टेप ये है कि 1/3 भाग तक, 1/3 भाग तक कौन काम कर रहा है, ए और बी काम कर रहे हैं, ठीक है। 1/3 भाग तक मतलब कुल काम का 1/3 भाग, कुल काम कितना है 180 है, इसका 1/3, 1/3 इसका कितना आएगा 60 काम। यानी इस 60 काम में ए और बी मिलकर काम करते हैं। इसके बाद क्या हुआ, टंकी में छेद हुआ। तो जब टंकी में छेद हुआ तो अब कौन कौन काम कर रहा है, ए और बी, एक सी भी आ गया। सी को मैंने निगेटिव क्यों लिखा, क्योंकि इसमें सी ये बताता है, निगेटिव का मतलब बताता है कि वहां से क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना काम हुआ, 60 काम यहाँ पर हुआ और 180 में से 60 निकाल देंगे तो 120 काम क्या हुआ, यहाँ पर हुआ, ठीक है। बस 60 काम को करने में कितना समय लगा, इसको निकाल लेंगे, यहाँ का समय प्लस 120 काम को करने में कितना समय लगा, यहाँ का समय। इन दोनों समय को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे तो हमारा यानी कुल जो समय टंकी को भरने में जो कुल समय है वो हमको मिल जाएगा। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितना समय लगा, तो यहाँ का जो समय आएगा, यहाँ का समय कितना आएगा, कुल काम कितना है 60 है, क्षमता कितनी है 9 और 6 15, यहाँ पर क्षमता कितनी है 9 और 6 15। कौन कर रहा है, ए और बी कर रहे हैं, तो ए और बी की ही क्षमता लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 मिनट, अगर घंटा है तो 4 घंटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं कितना समय आया, तो यहाँ का जो समय है कुल काम कितना है 120 है, कुल काम 120 है और यहाँ क्षमता कितनी है, तो देखिए इसकी 9 है, इसकी 6 है और इसकी 5 है। 9 6 15 में से 5 घटाएंगे तो क्षमता कितनी आ जाएगी 10 आएगी। तो यहाँ का जो समय हो जाएगा वो हो जाएगा 12 घंटा। इसका मतलब क्या है, 4 घंटे यहाँ लगा और 12 घंटे यहाँ लगा। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि टंकी को भरने में जो कुल समय लगा, टंकी को भरने में जो कुल समय लगा वो कितना हो जाएगा 4 + 12, यानी मतलब कितना हो जाएगा 16 घंटे में टंकी को भर देंगे। ये सभी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हम लोग कितना आंसर निकाल लिए 16 घंटा। देखिए एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। इसी पर एक क्वेश्चन मैं और रखा हूँ, वहां से आपका कॉन्सेप्ट पूरा 100% एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें बस मुझे एक क्वेश्चन ही और कराना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 27 सेकेंड का हो, सॉरी 27 मिनट का हो गया है। तो एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा बस, उसके बाद से इसमें चलिए ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इस क्वेश्चन का अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नए हैं, और लाइक करना, शेयर करना, ये सब काम आप करते रहिए। और कमेंट में ज़रूर बताया करिए कि ये चीज़ें कैसे हैं, किस तरीके से समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, हाँ ना, कुछ ना कुछ, कोई ना कोई चीज़ तो आप ज़रूर कमेंट में किया करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। ए बी किसी टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया। जब टंकी 1/4 भाग भर जाती है तो टंकी में रिसाव हो जाता है। क्या हो गया, कब रिसाव हुआ, 1/4 भाग भरने के बाद टंकी में रिसाव हो जाता है, जिसमें से दोनों नलों द्वारा भरे जाने वाले पानी का 1/5 भाग निकलता रहता है। टंकी भरने में लगा समय ज्ञात करो, ठीक है। क्या बोला, टंकी भरने में लगा समय ज्ञात करो, ठीक है। देखिए सेशन इंटरेक्टिव तब होता है जब आप लोग भी पूरी की पूरी तरीके से पार्टिसिपेट करें, ठीक है। कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, ये सब काम करते रहें तो मज़ा आ जाएगा एकदम। चलिए इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दिखाता हूँ। ए के लिए क्या कह रहा है, ए कह रहा है कि ये 15 घंटे में इस काम को कंप्लीट करता है, यानी टंकी को भर देता है। बी जो है वो 20 घंटे में टंकी को क्या कर देता है, भर दे देता है। तो मैं टंकी की कुल क्षमता यानी टंकी कितने लीटर की है उनका एलसीएम लेकर पता कर लूंगा। तो कितनी हो जाएगी, यहाँ से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो 20 तियां 60 और 15 चौक को 60, ठीक है। तो 20 तियां 60 हो गया और 15 चौक को 60। तो ए की क्षमता कितनी आ गई 4 आ गई और बी की क्षमता कितनी आ गई
3 आ गई, दोनों को एक साथ खोला गया। अब देखिए यहाँ पर कुछ केस बना रहा है। पहला केस ये है कि 1/4 भाग, अभी तो हमें 1/4 भाग नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए सी की क्षमता हमको यहाँ से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? यहाँ से। सी की क्षमता के लिए क्या कर रहा है, सी की जो क्षमता है वो ए और बी का 1/5 है। इसका मतलब यहाँ से हम देखेंगे तो सी और ए अपान बी 1/5, ठीक है। तो इनमें हम देखिए अब यहाँ पर ए और बी की क्षमता कितनी मिल रही है, 5 मिल रही है। और यहाँ ए और बी की क्षमता अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ ए और बी की क्षमता कितनी देख रहे हैं, 7 देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ ए और बी की क्षमता कितनी दिख रही है, 7 दिख रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए अब हमको क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि ए और बी की क्षमता अलग अलग हो नहीं सकती है, ठीक है। अलग अलग तो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इक्वेट कराना पड़ेगा। इक्वेट कराने के लिए क्या करना है, सिंपल सी बात है, इधर 7 है तो इस साइड में ले जाकर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 7 है तो इस साइड में ले जाकर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और इधर 5 है तो इस साइड में यहाँ पूरे में 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 5 5 5। तो अब यहाँ पर देखिए क्षमता कितनी होगी, 5 को 20 हो गई, ए की क्षमता 20 हो गई, 3 5 15, बी की क्षमता 15 हो गई। और कुल काम अब कितना हो गया, तो कुल काम जो है ये हो जाएगा 6 5 30 मतलब 300, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए स्टेप यहाँ पर लिखना है, 300 का 1/4 काम यहाँ हो रहा है। तो 300 का 1/4 काम देखेंगे तो 7 चौको 28 और 5 75 काम क्या हो जाएगा यहाँ, सही है। 7 चौको 4 7 28, 2 20 4 25 75 काम यहाँ होगा। तो कितना काम यहाँ हो जाएगा, 225 काम यहाँ होगा, ठीक है। बस हो गया, काम तो हमको मिल गया ना। अब यहाँ से काम मिल गया तो क्या हम समय नहीं निकाल लेंगे, यहाँ से समय आराम से निकाल लेंगे। समय कैसे निकालेंगे, इस 75 काम को कौन कर रहा है, ये तो तब तक है जब तक कि रिसाव टंकी में रिसाव नहीं हुआ है, यानी ए और बी यहाँ काम कर रहे हैं। और जब टंकी में रिसाव हो गया तब कौन कौन से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब वहां पर एक और आ गया है, रिसाव करने वाला आ गया, मतलब ए बी सी 3 लोग आ गए हैं, ठीक है। तो चलिए इन दोनों का समय निकाल लेते हैं। तो यहाँ का जो समय होगा वो कितना हो जाएगा, 75 काम को करने में ए और बी की क्षमता कितनी है, ए और बी की क्षमता 35 है, तो यहाँ से 35, ठीक है। इसको 5 कितने से डिवाइड कर दे, 5 से अगर जो डिवाइड कर दें तो कितना जाएगा, 5 यानी 15 पचे 75 हो जाएगा और 5 सत्ते 35, ठीक है। इतने घंटे हैं तो घंटे आ जाएगा। और यहाँ का समय जो है वो कितना आ जाएगा, तो 225 काम को अब कौन करेगा, तो देखो 35 में से कितनी घट जाएगी, 35 में से 7 घट जाएगा। यहाँ पर देखिए सी की क्षमता कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, और 7 बचे 35, ए और बी की 35, यानी सी की क्षमता यहाँ से 7 है, तो 35 में से 7 घटाएंगे, इसका मतलब कितना आ जाएगा 28। तो यहाँ पर इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ सीधे अगर ना समझ में आए तो 20 लिख लीजिए, 15 लिख लीजिए और माइनस का 7 लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, 28 आ जाएगा। इसको काट लीजिए, कितने से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए। अब हमको देखिए इतने घंटे यहाँ मिल गया, इतना घंटा यहाँ मिल गया। अब इन दोनों समय को हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने के लिए देखिए यहाँ पर 28 दिख रहा है ना, यहाँ 7 दिख रहा है। एक काम कर लीजिए, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, जस्ट थोड़ा सा 1 मिनट, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा समय, यहाँ 15 चौको क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, देखिए 28 इधर भी 28 इधर भी। अब हमको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जो कुल समय है, क्या कुल समय कितना हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, चलिए देखते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है, हाँ हो जाएगा। कुल समय कितना हो जाएगा, तो 60/28 और प्लस 225/28। देखिए सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हैं जितने फास्ट तो आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। अब इनको क्या करना है, नीचे अगर हर सेम होता है तो ऊपर वाले एज इट इज, अगर प्लस है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 8 285, इतने घंटे। अब इसको क्या कर लीजिए, फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा और 5/28 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने घंटे आपका आंसर आ जाएगा। चलिए उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और अगर अपना काम आप करते रहिए, आपका तो सारा का सारा काम क्या है, फिंगर टिप्स में है, वो सब आप काम करते रहिए। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।